जय हिंद प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं आज स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 20 अगस्त 2023 को जो पेपर लगा था उसके आज हम अंग्रेजी सेक्शन की बात करने वाले। अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश आपने चुनी है तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले हमने सीडीपी के 2-3 पेपर करा दिए हैं, हिंदी का पेपर करा दिया है और सामाजिक विज्ञान के जो पेपर सेट है प्रीवियस ईयर के वो करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देख लें। काफ़ी ज़्यादा उन वीडियो से आपको हेल्पफुल मिलेगी। जो भी ऑफिशियल पेपर आया था वही आपके सामने शेयर किया गया है, तो वीडियो आपको लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करने वाले इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया था 20 अगस्त को, उसमें कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, उसके पूरे 30 के 30 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पार्ट 4 में आता है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपकी सेकंड है तो इंग्लिश में देखिए पहला से 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो क्लासरूम प्रोड्यूसर है इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलो हम बात करते हैं 122 क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दे रखा है आपको, ए प्लान फॉर इंडिविजुअल लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय ए लैंग्वेज टीचर। इसका रीजन दे रखा है, देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। तो कथन आपने देख लिया, निष्कर्ष देख लिया, तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं। इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले ए सेंट्रल रोल इन टीचिंग। देखिए तो इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं। Chetan's first language was Bhojpuri. Since arriving in Tamil Nadu, he no longer speak Bhojpuri and only speak English with the natives. When the new second language replaced the native language, this is an example. एक इसका एग्जाम्पल है, तो ये सबस्ट्रक्टिव बाईलैंग्वेलिज्म का है वो एग्जाम्पल है। चलिए हम बात करते हैं 125 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स ए प्री रीडिंग एक्टिविटी। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट यूजिंग ए प्रेडिक्शन टेस्ट, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूजिंग पैराफ्रेज टेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यूजिंग ए प्रिडिक्शन टास्क। चलिए हम 126 क्वेश्चन पे हम देखते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिमेडिकल टीचिंग। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। चलिए हम बात करते हैं 127 क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दे रखा है इंग्लिश एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। रीजन दे रखा है इंग्लिश इज टॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल। तो बोथ ए एंड आर ट्रू हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। आर और एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। 128 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, लैंग्वेज इज स्टैटिक, लैंग्वेज इज सोशल, लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, लैंग्वेज इज स्टैटिक। चलिए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। 129 क्वेश्चन देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दे रखा है प्रमोटिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इन इंपॉर्टेंट। रीजन दे रखा है रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट कनेक्ट टू द नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। तो इसका बोथ ए एंड आर करेक्ट है और आर है वो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम बात करते हैं 130 क्वेश्चन पे। देखिए ए टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क्ड हर लर्नर्स टू प्रोड्यूस ए लिफलेट अबाउट सेविंग एनर्जी एट होम इज एज एन असाइनमेंट। दिस टास्क विल cater टू विच फीचर ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन फॉर्म है पॉजिटिव इंपरेटिव है कंपेरेटिव है द पास्ट टेंस है। तो इसका यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन फॉर्म से आपको राइट ऑप्शन करना है। आपको 30 के 30 क्वेश्चन आपको याद रखने, आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, सीटेट में बहुत भर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। While planning a lesson, one of the objectives is to enable learners to produce typical business communication with the customer. This objective matches with one of the types of text generous listen below. तो इसके 4 ऑप्शन देखा है, रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल, लेटर। तो लेटर इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। 132 क्वेश्चन दे रखा आपके सामने। ए टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई दे आर यूज्ड इन डिफरेंट म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट। चूज द कॉग्निटिव स्किल दैट मैचे दिस एक्टिविटी। तो ये एनालाइजिंग है, कंपोजिंग है, रीजनिंग है, इमेजिंग है। तो एनालाइज इसका राइट ऑप्शन होने वाला है।
133 क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन ए मोनोलिंगुअल स्पीकर मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच विद इन द सेम स्पोकन और गस्टेड आइडिया दे आर इंगेजिंग इन कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, डायलेक्ट्स और सोशल एक्सटेंट। तो डायलेक्ट्स इसका ऑप्शन होने वाला है। चलो हम बात करते हैं 134 क्वेश्चन पे। चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद अदर्स इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, लैंग्वेज सोशलाइजेशन, इंक्लरेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एसिमिलेशन है। 135 क्वेश्चन दे रखा है, इन द केस ऑफ वोकेबलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर लर्नर्स टू। तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट ऑप्शन होने वाला है कंबाइन लेक्सिकल आइटम इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। अब देखिए आपके सामने है वो पेसेज आ गया है, रीड द पेसेज। पेसेज को आपको पढ़ना है और गिवन द जो क्वेश्चन दे रखे हैं 136 से लेके 142, तो लगभग 7-8 क्वेश्चन पेसेज से आते हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन वो बताना। तो आप यहाँ से पेसेज पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में पेसेज है वो ज़्यादा बड़ा तो पेसेज इसमें नहीं आता, लेकिन आपको पूरा पेसेज पढ़ना है। फिर जो आप ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसके राइट ऑप्शन आपको देने हैं। तो देखिए हम पेसेज को एक बार पढ़ लेते हैं। लेट्स गो, वी आर गोइंग टू लेट शूटर ग्लिन gleefully as the titan his is following on his way. Three other faces broke into a small upon hearing his word. They could not wait to shock their feet in the water and perhaps catch a small fish or two, just for which they were clearly not heading towards when there should be a school. The cold imposing white building became smaller and smaller. Their little hearts grew braver by the minute. They knew exactly where to go. The canal was huge, but that morning there was only a small lazy stream of dirty water in it. With great gusto, Glenn, the leader of the pack, hoisted himself over the railing and climbed down the huge monsoon drain. In the process, he got himself very dirty, but the excitement of tourism was too great to be bothered by some loose button and tears in his shirt. और ऑप्शन आपके पास में देख रहे हैं, ऊपर से थोड़ा लंबा है, देखिए। In a fraction of a second, the other boys joined him. Soon scream and laughter of delight rolled into the air, but no one else could hear them for the hate. Choosing a clan that was far from anyone, Glenn spied many tiny fishes darting to any fro in the murky water. They had no economical value and very practically worthless, but nevertheless, the thrill of catching them bare-handed was priceless. Glenn raced after an extra fat one. He plunged his hands to grab it only to have it slip between the cracks of his fingers. तो ये आपने पूरा पेसेज पढ़ा है। अब आपको पेसेज रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ मेनी बॉयज हैड मिस्ड स्कूल, आपको पता है, आप इसमें 4 है वो बॉयज की चर्चा की गई है। द वर्ड लेजी इन द, आपको पता है लेजी का मतलब होता है से, तो स्मॉल स्ट्रीम डर्टी वाटर मीन्स स्लो। अब 138 क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, वाई डिड द बॉय हार्ट्स ग्रो ब्रेवर बाय द मिनट। तो इसका राइट ऑप्शन होना है दे न्यू एग्जैक्टली वेयर दे वर हेडेड। 139 क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट दैट व्हाट ऑफ द टाइम। तो एट होम प्लेइंग विद फ्रेंड्स बाय द कैनाल। तो एट स्कूल का इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। 140 क्वेश्चन आपको देखने हैं। अरेंज दे सेंटेंस एज पर द सीक्वेंस, आपको है वो PYQ के रूप में पूछा गया है कि आपको इसको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। तो देखिए पहले कौन सा आएगा, तो पहले सी ऑप्शन आने वाला, ग्लेन क्लाइम्ड ओवर द रेलिंग विद द एक्साइटमेंट। फिर ऑप्शन आने वाला है ग्लेन क्लाइम्ड डाउन द ह्यूज मानसून ड्रेन। फिर बी ऑप्शन आएगा सून हिज फ्रेंड जॉइंड ग्लेट एट द कैनाल। फिर डी ऑप्शन आएगा द बॉयज केट फिश इन द डर्टी वाटर। 141 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमें अपने कमेंट में स्कोर जरूर बताएं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स इन गिवन बिलो। ग्लेन स्पाइड मेनी टाइम फर्स्ट गेटिंग टू एंड फ्रो इन द मर्की वाटर। तो ये वर्ब है, पहला शब्द है और ये एडजेक्टिव है। 142 क्वेश्चन दे रखा है, कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी इम्पोजिंग इम्प्रेसिव के जिस प्रकार से समानुपात में है उसी प्रकार से ट्रूजरी किसके अनुपात में है। तो अब्सेंटिज्म इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 143 से लेके वापस से पेसेज आ रहा है, रीड द पेसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द सिलेक्टिंग करेक्ट एंड ऑप्शन। तो ये आपको पेसेज पढ़ना है, उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आपको राइट आंसर देने हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आपको मेरा आइडिया है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट मिल जाए, आप इसको अच्छे से सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन जो मैंने बताए बिल्कुल सही ऑप्शन बताए हैं, उनको आप याद कर लीजिए। रिपीट होने की पूरी संभावना होते हैं सीटेट के पेपर में।
143 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने बी एंड सी आर करेक्ट हैं और ए है वो रॉन्ग है। अब 144 क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, व्हाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू देम कैंप्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको पैसेज को पढ़ के आंसर देने हैं, टू इम्प्रूव देम सेल्वेज एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। अब हम बात करते हैं 145 क्वेश्चन देख लीजिए, टू प्रिपेयर देम सेल्वेज एंड गेट वार्म्ड अप फॉर द बिजी डे अहेड द यंग पीपल। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका राइट होने वाला, पार्टेक इन द सम आउटडोर गेम्स। 146 क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कैंप मेंबर्स नोट सेलेक्ट। योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 147 क्वेश्चन दे रखा है, द गेम्स आर जस्टिफिकली नेम्ड रीच आउट बिकॉज क्यों। तो मेंबरशिप आर इंक्रीज टू कोलैबोरेट विद नाइबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 148 क्वेश्चन दे रखा है, ऑल द 7 डेज एट द कैंप आर नोटेड द सेम रूटीन वाइज। 149 क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड द सेंटेंस गिवन बिलो। दे आल्सो मीट मेनी अदर पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्टेड एंड बिलीव्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एडवर्ब एंड नाउन है ये जो गिवन बिलो वर्ड है। कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी आपको देखिए, अनुपात समानुपात से, क्वेश्चन रेशियो प्रपोर्शन से। कॉन्फिडेंट जिस प्रकार से सच्चाई की समान अनुपात में, एवरेज किसके अनुपात में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अनुपात में हो जाएगा। ये था आज का पूरा कंप्लीट पेपर, आपको 30 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 30 में से आपका कितने स्कोर वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रश्न नहीं आया है वो आप हमें पूछ सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को पूरे 30 के 30 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, एग्जाम में रिपीट होने के पूरे चांस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको वीडियो जो पसंद। इससे पहले हमने सीडीके पे 2 वीडियो बना दी हैं, सभी पेपर का हमने पहले वीडियो बना दिया, तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।